प्रोडक्ट हंटिंग हम लोग कर रहे हैं, 2 टूल हम लोग कर चुके हैं, हीलियम 10 और जंगल स्काउट। जंगल स्काउट का लिस्टिंग बिल्डर मैंने करवा दिया था ना। जंगल स्काउट का लिस्टिंग बिल्डर करवा दिया था ना मैंने। जी सर, लिस्टिंग बिल्डर करवा दिया था। आपने बताया था कि ये वो हीलियम 10 के लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के बिल्कुल सेम होता है जो। जी सेम। आज हम न्यू टूल करेंगे इंशाल्लाह, वायरल लॉन्च। ठीक है, वायरल लॉन्च की मैं वेरी स्टार्ट से बड़ी तारीफ कर रहा था कि वायरल लॉन्च बहुत मजे का टूल है। ठीक है, आज खुद आप खुद एनालिसिस कर लेंगे कि कैसे मजे का टूल है वो। ठीक है, आज हम न्यू टूल करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। स्क्रीन शेयर करता हूँ, विजिबल हो तो बताइएगा। सर वो फ्री है या वो नहीं फ्री? पेड है लेकिन उसका 14 डेज ट्रायल है। सेम साइन अप करना है आपने जैसे हीलियम का करना था, ट्राई करना। ठीक है, सेम जैसे हीलियम की ली थी फ्री एक्सेस, सेम उसका सेम मेथड है। फिर उसकी एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है, सेम वायरल लॉन्च क्रोम एक्सटेंशन लिख के, फिर उसकी एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है। सेम प्रोसीजर है। जी, स्क्रीन विजिबल है सबको? जी सर। हाँ, वंस अगेन मैं एक बार फिर अनाउंस कर दूं, नेक्स्ट टाइम जो उस दिन हुआ ग्रुप में वैसा बिहेवियर मुझे नहीं चाहिए। ऑलमोस्ट सब सेंसिबल हैं, ठीक है, और सब मेच्योर हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम वैसा बिहेवियर मुझे नहीं चाहिए। जी, यहाँ पे स्क्रीन आपको विजिबल है? यस सर। जी, ये देखें, ये मेरे पास वायरल लॉन्च का डैशबोर्ड है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है जैसा जंगल स्काउट का और उसका हीलियम 10 का था, ऑलमोस्ट सेम है इसका भी डैशबोर्ड। अब इसमें देखें हम क्या करेंगे आज। उसमें हमने किया ब्लैक बॉक्स और फिर जंगल स्काउट में हमने किया प्रोडक्ट डेटाबेस, और इसमें हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट डिस्कवरी में जाके सर्च, सिंपल बस सर्च में जाएंगे। जब वहाँ पे ब्लैक बॉक्स पे जाके क्लिक करते थे, यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज ओपन होगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपने मार्केट प्लेस चेक करनी है आपने कि जो मार्केट आप विजिट कर रहे हैं सेम है। ठीक है, ये यूएसए और मेरी ऑलरेडी यूके सेलेक्ट हुई हुई है। ये कुछ हैं जहाँ पे ये काम कर रहा है, ब्राज़ील, इंडिया, जापान में ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आपने कैटेगरीज वगैरह सेलेक्ट करनी है, सेम प्रोसीजर। मैं ऑलमोस्ट ऑल कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स सपोज। ठीक है, मंथली सेल्स आपने देखनी है, यहाँ पे कम चीज़ें मांग रही है। मंथली सेल्स आपसे पूछ रहे कितनी, तो मैं चाह रहा हूँ मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसकी 1200 मंथली सेल्स हो। मैक्सिमम क्यों नहीं लिखूंगा, अगर मैं मैक्सिमम लिखता हूँ तो उसे बाउंड कर दूंगा। देन आ रहा है मंथली रिवेन्यू की बात हो रही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा मंथली रिवेन्यू 15,000 से अबव हो। वो भी मैंने मिनिमम लिखा है, मैक्सिमम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं उसे बाउंड नहीं करना चाहता। मैं चाह रहा हूँ बस 15,000 से कम नहीं होना चाहिए, 15,000 से जितना मर्जी ज़्यादा हो जाए। प्राइस मैंने उसे मेंशन कर दी 15 to 50 चाहिए। रिव्यू काउंट मैंने उसे दे दिए 800। रिव्यू काउंट मैंने दिए मैक्सिमम, वो मैंने मिनिमम नहीं दिए। क्यों? 800 से ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, कम वाले ज़्यादा चाहिए। ठीक है, बस 800 से ज़्यादा ना हो, ये मैंने उसे दिया सिंपल सा। उस पर ये एडवांस फिल्टर आ रहा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, उसके बाद मतलब मिनिमम मैक्सिमम ये कुछ आ रहे हैं यहाँ पे नंबर। उसके बाद आ रहा है जी इनिशियल नेट प्रॉफिट, क्या मतलब स्टार्ट में नेट प्रॉफिट को इनमें हम नहीं लिखते, टोटल नेट प्रॉफिट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा आ जाता है, फिर हमारे पास प्रोडक्ट के आइडियाज़ कम आते हैं। फिर जब ये सर्च करेगा ना, जितना ज़्यादा हम एडवांस फिल्टर यूज़ करेंगे, मैंने अब तक आपके सामने कोई नहीं एडवांस फिल्टर यूज़ किया। ठीक है, जितना ज़्यादा एडवांस फिल्टर मैं यूज़ करूँगा मेरे पास उतने कम प्रोडक्ट आएंगे, और जितने कम प्रोडक्ट आएंगे मुझे उनमें से बेस्ट विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने में उतनी मुश्किल होगी। ठीक है, इसलिए फिर क्या है, मैं ये एडवांस फिल्टर में नहीं जाता, सिंपल वहाँ पे आइडिया रख ऊपर जो बेसिक है उनके फिल्टर्स वही अप्लाई करके कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखें यहाँ पे कुछ आगे क्या आ रहा है, सेल ईयर ओवर ईयर, मतलब सेल परसेंटेज की बात कर रहा है कि क्या चाहिए, प्राइस चेंज कि कितना होना चाहिए प्राइस चेंज। ठीक है, प्राइस डिक्रीज या इंक्रीज हो तो मैक्स मिनिमम कितनी हो, मैक्सिमम कितनी हो। सेल चेंज मतलब सेल में डिक्रीज या मिनिमम और मैक्सिमम कितना होना चाहिए। रिव्यू चेंज, रिव्यू मंथली बेसिस पे कितने चेंज होने चाहिए वो पूछ रहे हैं। बेस्ट सेल पीरियड, अभी हमें ऐसा चाहिए जो पूरा साल बिके, तो हम ये मेंशन नहीं करेंगे।
ठीक है, सेल पैटर्न क्या हो, सीजनल ट्रेंडी ना हो, ठीक है। नंबर ऑफ सेलर, सिर्फ एक ये फिल्टर हम यूज करते हैं, नंबर ऑफ सेलर। माइक किसका ऑन है, क्वेश्चनिंग एंड पे होगी, नोट डाउन कर लें। नंबर ऑफ सेलर हम क्या करते हैं, सिंपल, जब हमें होल सेल का प्रोडक्ट चाहिए होता है तो उस वक्त नंबर ऑफ सेलर मेंशन करते हैं, मिनिमम 3 करते हैं, मैक्सिमम 15 करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम इस फिल्टर को नहीं छेड़ते, ये करते हैं, लेकिन फिलहाल मैं कर नहीं रहा, हम प्राइवेट लेवल का कर रहे हैं। हम ये उस वक्त करते हैं, मिनिमम 3 मैक्सिमम 15। सेल टू रिव्यूज, मतलब कि सेल्स कितनी है, रिव्यूज कितने हैं, तो ये क्या है, रेश होती है। ये हम लिखते हैं कि सेल्स कितनी होनी चाहिए, रिव्यूज कितने होने चाहिए। अगर 2000 सेल हैं तो 2000 सेल पे कितने रिव्यूज होने चाहिए, मैं चाहता हूँ 2000 सेल पे 800 रिव्यूज हो, तो हम ये रेशियो मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे भी मेंशन करने का जवाब नहीं बन रहा, ठीक है, फायदा नहीं है। उसके बाद ये नीचे एसी, BSR, फुलफिलमेंट, शिपिंग, साइज टाइप, ये चीज़ें कुछ आ रही हैं, तो इनमें हम लोग नहीं जाएंगे। साइज में सेलेक्ट कर लेता हूँ और फुलफिलमेंट कर लेता हूँ, बाकी एडवांस फिल्टर मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा। मैं क्या करता हूँ जी, स्मॉल ओवर साइज और मीडियम ओवर साइज। ओवर साइज को छोड़े मैं सिंपल स्मॉल में जाता हूँ, बड़े में जाते ही नहीं। फुलफिलमेंट जी, FBA चला जाता हूँ जी, शो प्रोडक्ट। अच्छा, सर ऑलरेडी कुछ एडवांस प्रोडक्ट, फिल्टर यूज करने का ज्यादा कोई नुकसान तो नहीं, हम ना करें तो कोई ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप करते हो तो इसमें क्या है कि जो जो चीज आप स्पेसिफिकेशन देंगे उससे कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, तो वो एक हमारे प्रोडक्ट लिमिटेड हो जाएंगे, प्रोडक्ट कम आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शो फिल्टर करता हूँ, ऑलरेडी प्रोडक्ट मेरे पास शो हो रहे हैं, मैं अगेन करता हूँ तो प्रोडक्ट मेरे पास आएंगे जी। योर सर्च क्राइटेरिया इज टू नैरो। अब देखें, अभी मैंने सिंपल 2 चीजें सेलेक्ट की हैं, ठीक है। एडवांस फिल्टर में सिर्फ 2 चीजें सेलेक्ट की हैं और मेरा क्या कह रहा है कि तुम्हारा जो सर्च क्राइटेरिया है बहुत छोटा है, मतलब बहुत नैरो हो गया है, ठीक है। मैंने इसे लिमिटेड कर दिया है। चलिए मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ और फिर सर्च करके देखता हूँ साइज को। मैं साइज ठीक कर दिया कि जो मर्जी साइज आ जाए। इसमें क्या कर रहा है, इसमें देखें मेरे पास प्रोडक्ट, देखें एडवांस फिल्टर में ये होता है कि हम क्या करते हैं, उससे नैरो कर देते हैं, हम लिमिटेड कर देते हैं कि भाई मुझे ऐसा प्रोडक्ट ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अब देखें ये मेरे पास प्रोडक्ट आ गए, ठीक है। अब इसमें देखता हूँ, पहला ये मेडिसिन से रिलेटेड है, मैं इसमें नहीं जाऊँगा। ब्यूटी से कैटेगरी ब्यूटी में है, डर्मा विटामिन है, ठीक है। ये मे बी फेस के लिए हो, फीमेल्स बेहतर जानती हैं। नेक्स्ट हैंड फ्री है। उसके बाद ये टूथब्रश है, इलेक्ट्रिक टूथब्रश है, इसमें मैं जा सकता हूँ, ठीक है। मतलब इसमें कुछ वो मेरा क्या है, ये गेटेड में नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक टूथब्रश ही है। हाँ, इसमें बस मुझे क्या है, मैन्युफैक्चरर से डिटेल लेनी पड़ेगी तो भाई उसमें ये इसमें कौन सी बैटरी यूज़ की है। हाँ, बैटरी यूज़ की है तो इसमें आयन कौन से यूज़ किए हैं, ठीक है। वो शॉक प्रूफ तो नहीं है, जो बैटरी है उससे शॉक वगैरह तो नहीं लगता, बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेनी होगी जो मैं अमेजोन को प्रोवाइड करूँगा, और इसके अलावा इसमें कोई मसला ऐसा नहीं है, इसमें मैं जा सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हैंड फ्री हैं उनमें भी, लेकिन उसमें क्या होता है, हैंड फ्री में रिव्यूज बहुत बुरे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक डिवाइसेस रहती है ना जो, इनका हमें भी नहीं पता होता। भाई हमारे पास भी क्या होती है, पैक होकर उधर चली जाती है, हम कौन सा एक एक को चला के चेक करते हैं। समटाइम क्या होता है, टेक्निकल इशू आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, और ख़राब हो तो हमारे पेज का बेड़ा गर्क कर देते हैं ये बैड कमेंट कर करके, नेगेटिव रिव्यू कर करके। चलें, ये है एक सेट ऑफ पेन्स, मैं इसमें जाता हूँ। चलें फिलहाल, ठीक है। नीचे गए हुई है आर्टिफिशियल डेकोरेटिव लाइट ट्री, ये भी एक प्रोडक्ट है हाउस एंड आउटडोर का, ये इसमें भी जा सकता हूँ। नेक्स्ट नीचे डेज ऑफ वंडर, टिकट्स टू राइड, ठीक है। टॉयज एंड गेम्स, ये कोई आई थिंक सो कार्ड्स टाइप हैं, ठीक है। अब मैं चले इसमें जाता हूँ, सेट ऑफ पेन्स में। इसका मैं चेक करता हूँ BSR कितना है, 121। मतलब क्या है इसका, जिसका BSR जितना कम होता है उसकी सेल्स उतनी अच्छी होती है, तो इसका सिर्फ 121 है, इस मतलब इसकी सेल्स अच्छी जा रही हैं, ठीक है। मंथली सेल्स इसकी देखें 3K, 3000 सेल्स है इसकी। मंथली रेवेन्यू क्या है इसका, 81,000 पाउंड जो है वो ये टर्नओवर है इसका, और जो प्रॉफिट है इसमें से वो 65,000 इसका प्रॉफिट है। मतलब ये खर्चा कितना कर रहा है जी, अप्रोक्सीमेटली ये कर रहा है 16,000 रुपये, ठीक है। 16,000 इसका, $16,000 इसका मंथली बेसिस पे खर्चा हो रहा है, और बदले में कमा कितना रहा है, $65,000 पाउंड, सॉरी।
प्राइस देखें, इसकी प्राइस कितनी है, 25 पाउंड इसकी प्राइस है, जिसमें से नेट इसका मतलब जो बचत हो रही है FBA और वेयर हाउस के चार्जेस निकाल के वो सिर्फ 20 पाउंड हो रही है। अब 20 पाउंड में से इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस निकालनी है, तो उसके बाद इसका आएगा। रिव्यूज यहाँ पे ये दे नहीं रहा, 0 दे रहा है, ठीक है। साथ इसने रेटिंग भी नहीं दी। ये मैं थोड़ा सा इसका मैनुअली चेक करूंगा इसको। यहाँ पे देखें ये रिव्यूज और रेटिंग को एरर दे रहा है टूल। मैं इसको थोड़ा सा मैनुअली चेक करूंगा। सेलर एक है, मतलब यहाँ पे ये चीज मेरा जो मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ मिल गई। अब मैं इसे अमेजोन पे चेक करना है जी, व्यू ऑन अमेजोन। यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसकी एक्सटेंशन लगा के इसकी डिटेल देख सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। फर्दर मैं व्यू ऑन अमेजोन करता हूँ। अमेजोन में ये मेरा प्रोडक्ट आ गया जी यूके मार्केट में। यहाँ पे इसकी रेटिंग देखें 4.3 है रेटिंग, वहाँ मुझे टूल नहीं दे रहा था। 4.3 रेटिंग है इसकी आउट ऑफ 5। उसके नीचे जाके कुछ रिव्यूज चेक करते हैं। फास्टेस्ट डिलीवरी वेडनेसडे, ठीक है। डेट फर्स्ट अवेलेबल चेक करते हैं कि कब था। थोड़ा सा मैनुअली चेक करना है। सेम प्रोसीजर है जो हम ऑलरेडी 2 टूल्स में करके आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये जो अभी बेच रहा है वो ये वाला है। इसके रिव्यूज अप्रोक्सीमेटली देखें 2092 है, ठीक है। ये होते हैं। रेटिंग इसकी है 4.4। तो ये प्रोडक्ट कितने में बेच रहा है, 26 में, सॉरी। मतलब इसने से अपने प्रोडक्ट में 4 बेच रहा है। ये वाला है अभी जो हमने देखा वो ये वाला है, ठीक है। इसके सिर्फ 3 रिव्यूज हैं और कितनी रेटिंग है इसकी, 4.3। 3 रिव्यूज हैं, सिर्फ 3 रिव्यूज। प्राइस $26 है। और उसके बाद जी इसका वेट देखिए, एक तो वेट ओवर वेट हो गया। नेक्स्ट क्या है, डेट फर्स्ट अवेलेबल मई 21 में है, ठीक है। 5 महीने 4 महीने में से अभी तक सिर्फ, और वेट भी ऊपर है इधर भी। मतलब मैं क्या करता हूँ, खैर इस पर रिस्क नहीं लेता, टाइम वेस्ट करने वाली बात है, क्योंकि आगे इसका खराब ही आना रिजल्ट मुझे पता है। चलें इसमें आता हूँ। इसमें देखें BSF 749 है। सेल्स 1 के हैं। मंथली रिवेन्यू देखें 35,000 पाउंड है और प्रॉफिट 26,000 पाउंड है। सेल कितने में बेच रहा है जी, 24 में। और बचा कितने रहा है, 18 पाउंड। 80 रिव्यूज हैं, 4.3 रेटिंग है और सेलर एक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ये प्रोडक्ट बेस्ट जा रहा है। मैं अमेजोन पे जाके इसे चेक करता हूँ, डेट फर्स्ट अवेलेबल वगैरह। यहाँ से मैं मैनुअली भी चेक कर सकता हूँ, और टूल पे सिंपल क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इस पे जहाँ एक्सटेंशन होती है इस पे क्लिक करके भी देख सकता हूँ। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं मैनुअली चेक करूँगा, बाकी मुझे पता चल गया। बस डेट फर्स्ट अवेलेबल चेक करना है, साइज चेक करना है। 260 ग्राम, ठीक है, बहुत कम वेट है। और डेट फर्स्ट अवेलेबल थी मार्च में, तीसरे महीने में बेटर 9 महीने 6 महीने अप्रोक्सीमेटली हो गए इसे, ठीक है। आज 27 है, मतलब 2 दिन रहते हैं, लेकिन हो गए हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। क्योंकि 31 8वां 7वां और 8वां महीना 31 का था, हाँ। तो इसे हो गए हैं पूरे 6 माह। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो गया मेरा, और बाकी सही है। मैनुअली चेक कर लिया। टूल पे कैसे करेंगे जी, सिंपल एक्सटेंशन चला देंगे। मेरी वॉइस क्लियर है, स्क्रीन सबको सही विजिबल है ना? यस सर, सही है। ठीक है क्या, एरर लोडिंग, टूल एरर कर रहा है, ठीक है। इस तरह सामने शो नहीं कर रहा। चले मैंने मैनुअली आपको दिखा दिया। अब टूल एरर कर रहा है ना, तो इसलिए अभी मैनुअली मुझे आता था। बाकी सबको आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा, ये दरवेश साहब, ये नेट का इशू होता है, ठीक है। मे भी उस वजह से आवाज इंटरप्ट हो आपकी सर तरफ। इसकी एक्सटेंशन कैसे लगाएंगे वायरल लॉन्च में? सेम जिस तरह हीलियम की लगाई थी। इसमें वायरल लॉन्च क्रोम एक्सटेंशन लिख के आप डाउनलोड करें, फिर उसमें जहाँ साइड पे एक्सटेंशन वाले पे जाके यहाँ पे पिन कर दें, सिंपल। सर इसकी भी फ्री एक्सटेंशन मिल जाएगी? इसके 14 डेज ट्रायल है, साइन अप करके देखिएगा। ओके सर। आता तो है कि 14 डेज ट्रायल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने मैनुअली अब इसका देख लिया, मुझे प्रोडक्ट मैनुअली भी पता चल गया कि सही है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं इसका क्या कीवर्ड उठाऊंगा, क्या है, लाइटेड ब्रांचेस 70 वार्म वाइट लाइट LED ब्रांचेस डेकोरेटिव लाइट्स।
ओके, लाइटेड सर अगर कीवर्ड का हमें ना पता चल रहा हो तो हम सेरिब्रो से कर सकते हैं ना? हाँ, सेरिब्रो में कब जाओगे? हाँ, इसका इस सीन उठा के सेरिब्रो में पुट करके वहां से ले लो, ये कर सकते हो। लेकिन आपने लिस्टिंग की हुई है तो कीवर्ड का क्यों नहीं पता चलना चाहिए? कीवर्ड क्या होता है? सेम जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का नाम ही कीवर्ड होता है। अब देखें इसने प्रोडक्ट के नाम को कितने तरीके से लिखा है। लाइटेड ब्रांचेस लिखा है, उसके बाद वाइट लाइट एलईडी ब्रांचेस लिखा है, डेकोरेटिव लाइट्स लिखा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बैटरी ऑपरेटिव फेरी लाइट ब्रांचेस, यहाँ पे आप फेरी लाइट ब्रांचेस भी कर सकते हो। सर लेकिन तो इसमें थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, 2-3 ऐसा लग रहा है कि इनके कीवर्ड्स नहीं लिखे हुए, लाइटेड ब्रांचेस और लाइट एलईडी हाँ जी ब्रांचेस। जी, उसने हेल्पिंग कीवर्ड्स के तौर पे ऐड कर दिया यहाँ पे। चले मैं इसकी मार्केट विजिट करता हूँ। सर इसमें बैटरी आ गई है तो क्या हम इसको सेल कर सकते हैं? ये गेटेड में तो नहीं आएगा? नहीं, बैटरी इसमें देखें वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है ना, तो सिर्फ बैटरी आ रही है। और बैटरी की क्या है, बस कंपोजिशन हम बता देंगे कि क्या है। जा सकते हैं, गेटेड में नहीं है, एनओसी नहीं लेनी पड़ेगी। बस ये है कि आपने मैन्युफैक्चरर से ना उसकी डिटेल लेके सारी इंफॉर्मेशन दे देनी है। और जो आपने लिस्टिंग में देखा था ना, वहाँ लिथियम आयन वगैरह का पूछेगा वहाँ पे, इस तरह का कुछ, तो आपने वो बस इंफॉर्मेशन देनी है और कुछ नहीं आपको कहेगा। ठीक है, ये मार्केट सेम प्रोडक्ट जैसे देखे मैं जो चाहिए था प्रोडक्ट आ गया। सेलर कितने बैठे हैं जी? सिर्फ 40,000। सेलर 40,000 बैठे हैं, ये देखें। चलें इसका हमारे थोड़ा सा वायरल लॉन्च पे जाके इसका चेक कर लेते हैं। मैं आपको असल में बेसिक वायरल लॉन्च के कर रहा हूँ। भाई क्या हो गया, न्यू अभी मैंने किया है। सर ये तो सेलर बहुत ज्यादा है फिर। हाँ चले इसका चेक कर लेते हैं ना मार्केट। What the hell? Already downloaded है। जी मैं एक बार स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पासवर्ड लिखना है इस पे, ठीक है। अहमद आप क्लास में हैं? जी। अच्छा आपने जैसे उसका बनाया था ना मोबाइल में एक्सटेंशन का, हीलियम 10 का, ये इंडेक्स में जाके करना है उसको, जी एक्सटेंशन लगानी है। तो उसका वायरल लॉन्च का फिर उसी इंडेक्स में होगा या किसी और उसमें होगा इसी में हो एक्सटेंशन? जाएगा, मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा। हाँ आप ये ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। हो जा। स्क्रीन विजिबल है सबको?
यस यस सर, विजिबल है। जी ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए 1 2 3 स्पॉन्सर है, एस पे लिखा हुआ है, 3 स्पॉन्सर हो गए। ठीक है, अब इन 3 के अलावा बाकी जो हैं वो मेरे क्या हैं, टॉप 10 है। यहाँ पे मैं रिमूव नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन ये है कि खुद हाइड कर सकता हूँ। यहाँ पे कहाँ तक, 10 तक, 4 से 10 तक ये 7, उसके बाद 8वां ये, उसके बाद फिर 3 स्पॉन्सर आ रहे हैं, इन 3 को फिर छोड़ देंगे, फिर एक और आएगा। ठीक है, ये मेरे कंपटीटर है। अब इनमें मैं चले चेक करता हूँ इसका, ये आई फूसी, ये नहीं रिपीट हो रहा है, ये एम्ब्राइट, ये भी नहीं हो रहा, जीर भी नहीं हो रहा, उसके बाद ये स्पॉन्सर में हो रहा है जो लाइट मॉन्सी। तब विदाउट स्पॉन्सर मेरा कोई भी ब्रांड रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, पहले ब्रांड डोमिनेंसी मैंने देख ली, उसके बाद मैं BSR देखूंगा। यहाँ पे देखें इसका BSR कितना आ रहा है जी, 2,25,000, 28,000, 27,000, 91,000, ये स्पॉन्सर है, चलें इनको छोड़ें। 27,000, 2,25,000, 28,000 मंथली सेल्स जो है इनकी वो कितनी आ रही हैं जी। अभी सेल्स, अभी ये लोड हो रहा है जी, थोड़ी देर लगेगी, लोड हो रहा है। ठीक है सर BSR का जो है मंथली सेल्स से क्या कनेक्शन है? BSR रैंक है, ठीक है, उसका मंथली सेल्स पे नहीं, उसका डेली सेल्स के साथ भी कनेक्शन है। अगर जिस दिन हमारी सेल्स अच्छी होती है उस दिन हमारा रैंक जो होता है वो अच्छा हो जाता है। मतलब जिस दिन आपके टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो आप क्या होता है, पूरा दिन क्लास में प्राउड फील करते हैं कि भाई मेरे मार्क्स अच्छे हैं। ठीक है, इवन पूरा हफ्ता करते हैं। सेम ये कि जिसकी सेल्स अच्छी हो जाती है उसका BSR अच्छा हो जाता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर्स। तो ये एक रैंक होता है, उसे एक रैंक दे दिया जाता है कि ठीक है भाई आपका बेस्ट है तो आपको ये पोजीशन दे दी गई है। तो सर जैसे अभी आपने बताया कि ये BSR जितना कम होता है उतना अच्छा होता है, तो सर अगर जी जैसे हमारी मंथली सेल्स ज्यादा होंगे तो BSR अच्छा नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? जी, तो BSR कम होगा हमारा। जब मंथली सेल्स हमारी ज्यादा होंगी तो BSR कम होगा, तो इसमें इसका मतलब ये है कि अच्छा है। देखिए जब आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे आपकी पोजीशन कौन सी आएगी, पहली। अगर और आपके मार्क्स कम होते हैं तो पोजीशन कौन सी आएगी, दूसरी या तीसरी। तो फिर ऑब्वियस सी बात है जब मार्क्स ज्यादा होंगे पहली पोजीशन है। नंबर तो छोटा है, 1 2 3 में से 1 सबसे छोटा नंबर है, लेकिन पोजीशन रैंक क्या है, सबसे ज्यादा बड़ा रैंक है। इस तरह होता है BSR। सिंपल इस पे आपने करना है, ये लोड होने में टाइम ले रहा है। यहाँ पे क्या होता है, हम मंथली सेल्स चेक करेंगे, सेम प्रोसीजर है जो हम करते हैं। क्या मंथली सेल्स में क्या देखना होता है, कांस्टेंट होनी चाहिए। BSR पे मैं उस वक्त कंप्रोमाइज करूंगा अगर मेरा मंथली सेल्स जो होती हैं वो कांस्टेंट होती हैं और मंथली रिवेन्यू कांस्टेंट होता है। यहाँ पे ना मंथली रिवेन्यू इसने कैलकुलेट किया है, लोड हो रहा है अभी, ठीक है, टाइम लेगा, और ना मंथली सेल्स हुई है। ठीक है, और उसके बाद रिव्यू क्वांटिटी हुई है, तो रिव्यूज देख लें। यहाँ पे रिव्यूज ऑलमोस्ट सबके कम है। ठीक है, मैंने 800 लिखा था, 800 से सबके कम है, एक के 810 है। उसके बाद नीचे आ रहा है जी 22 नंबर पे, लेकिन उसकी क्वांटिटी खत्म है। ठीक है, रिव्यू आउटलायर इसके 1400 है। उसके अलावा बाकी सारे क्या हैं, 20 25 100 200 400। रिव्यूज अच्छे हैं। ठीक है, अगर इसकी सेल्स और रेवेन्यू अच्छा होता है तो मैं इस प्रोडक्ट में चला जाता, लेकिन वो देखते हैं, लोड अभी नहीं हुआ, लोड होता है तो फिर चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपने हमने देखना है, अच्छा एक फोर्स पूछना अबाउट सवाल। है जी, पूछें। अच्छा ये जो टॉप 10 में होते हैं, इसमें टॉप 10 में एक ही वर्ड के डबल ब्रांड आ सकते हैं, मतलब एक ही ब्रांड 2 दफा आ सकते हैं? आ सकता है जी, लेकिन 3 दफा नहीं आना चाहिए। अगर 2 दफा भी आया है तो हम उसमें देखेंगे कि रिव्यूज जो रेवेन्यू है वो ये तो नहीं है कि सिर्फ वो 2 ब्रांड ही ले रहे हैं, बाकियों को भी कुछ मिल रहा है या सिर्फ वो 2 ही जनरेट कर रहे हैं। तो उसमें हम इसमें क्या देखेंगे, रेवेन्यू कांस्टेंट होना चाहिए, सेल कांस्टेंट होनी चाहिए। ये ना हो कि सिर्फ वो 2 ब्रांड जो बैठे हैं वो सारा कुछ लेके जा रहे हो, बाकी कुछ 100 में और कुछ कोई हजारों में और ये जो है ये लाखों में जा रहे हो, तो फिर हम वैसा प्रोडक्ट नहीं लेते। नेक्स्ट जी आ रहा है, एक आ रहा है जो 3.4 पे है, 3.8 पे है, बाकी सारे क्या है 4 से अबव है। लेकिन ये भी कौन सा जी 3.4 वाला, ये जी मेरा 9वें नंबर वाला, ये कम आ रहा है। इसका BSR रिव्यूज है, रेटिंग इसकी ये है। देखिए यहाँ पे चलें, ये भी कंप्रोमाइज उस वक्त होता जब सेल्स आती हैं, अभी सेल्स लोड हो रही हैं, एक की हुई है,
तो मतलब 158 सेल्स हैं और कितना रिवेन्यू है 2526 पाउंड। खैर बाकियों की होती हैं तो देखते हैं, इतनी देर में आगे चेक करते हैं। फुलफिलमेंट देखें, अमेजोन यहाँ पे कहीं भी नहीं है, ठीक है, सारे FBA और FBM है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लिस्टिंग डेट आ गई जी, 19 2/21 के बैठे हैं जी, ठीक है। पहले 3 को तो छोड़ देना, एक पहले में 3 में बैठे हैं, उससे नहीं, 2/21 में बैठे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, और तीसरा यहाँ, लेकिन ये मुझे लग रहा है ये स्पॉन्सर है, ये स्पॉन्सर है। 2/21 के बैठे हैं, बाकी सारे पुराने हैं, ठीक है। लेकिन ये FBA है। हाँ FBA और FBM के हैं ना, तो हाँ यही चाहिए होते हैं हमें। हम कौन से अमेजोन वाले में जाते हैं, हमें यही तो चाहिए होते हैं, FBA और FBM हो जा, ठीक है। यहाँ पे बाकी जी जी ये जो है वो बाय अमेजोन नहीं है। हाँ, तो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, डिलीवरी अमेजोन कर रहा है, सेल अमेजोन नहीं कर रहा, प्रोडक्ट लिस्टिंग अमेजोन नहीं की हुई, प्रोडक्ट की लॉन्च अमेजोन नहीं सर, किया। जी जी ये इतने दिनों से ये लोग एक ही आइटम बेच रहे हैं? जी, यही बेच रहे हैं इतने दिनों से, ये 2017 एक का भी साल, बैठ है 2019 है, 2000 जी, ये 2017 का बैठ है जी जी, ये इतने अरसे से यही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। देखें FBA और FBM वाला होता है वो हम लेते हैं जहाँ पे AMG लिखा हो, अगर यहाँ पे AMG लिखा होता, इस FBA की जगह लिखा होता AMG, तो मैं ये प्रोडक्ट ना, चीज जगह लिखा होता जी, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अमेजोन जी। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन से मुराद क्या है कि अमेजोन क्या करता है, हमारा प्रोडक्ट डिलीवर करता है, ठीक है, वो सिर्फ डिलीवरी का काम कर रहा है। अगर यहाँ पे लिखा होता वो खुद बेचता नहीं है, सिर्फ हमारा प्रोडक्ट आगे डिलीवर करता है जी, सही। अगर यहाँ पे लिखा होता AMG तो उसका मतलब होता अमेजोन खुद भी बेच रहा है ये प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे 3 बार से ज्यादा टॉप 10 में और 2 बार टॉप 5 में आ जाता तो मैं वो प्रोडक्ट नहीं लेता, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी AMG नहीं लिखा हुआ, तो ये प्रोडक्ट मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से, फुलफिलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोडक्ट अच्छा है। बाकी अभी इसके लोड नहीं हुए, वो नेट इशू या क्या सीन आ रहा है। बाकी इसमें देखें जो बेस्ट आ रहा है, अरे ये भी सही, इससे भी आज नेट को भी ना शो होने होते हैं। देखिए यहाँ पे कराची में भी बहुत स्लो है आज। बस जी, सर वो चैलेंज की वजह से हर तरफ से इशू हुआ। हाँ अभी से शुरू हो गए, चलो अल्लाह खैर करें। देखें इस टूल में देखें जो बेस्ट मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन वहां पे नहीं दे रहा, हीलियम भी यहाँ पे BSR 30 डेज का दे रहा है, एक साथ ग्राफ भी दिखा रहा है, ठीक है, 30 डेज का। फिर इस ग्राफ हम चेंज भी कर सकते हैं, एक ग्राफ भी दे रहा है, ठीक है। इस पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास ग्राफ ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये फरवरी 2021 से सितंबर 2021 का कुछ महीनों का है, ठीक है। और यहाँ पे चेक करें इसका ये क्या है, बेस्ट सेलर रैंक क्या है, मतलब अच्छा भी गया है लेकिन आजकल कम जा रहा है। तो ये ग्राफ भी दिखा रहा है, मंथली रिवेन्यू होता तो वो भी दिखाता, मतलब अभी वो लोड नहीं है। नेक्स्ट क्या है, यूनिट मार्जिन भी दिखा रहा है, उसके बाद जी मंथली सेल, यहाँ पे जो बेस्ट वो दिखाता है, यहाँ पे वो ये दिखा रहा है जी, सेल्स लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल की सेल्स भी मुझे बताता है। अब तक मुझे किसी भी टूल पे पिछले साल की जो सेल्स हैं किसी ने नहीं दिखाई, ना हीलियम ने, ना जंगल स्काउट ने, और ना मैंने मैनुअली देखी। लास्ट सेल्स पिछले साल की जो सेल्स थी लास्ट ईयर की, वो मुझे वायरल लॉन्च दिखा रहा है। रिवेन्यू लास्ट ईयर मतलब पिछले साल में उसने कितना कमाया इस प्रोडक्ट को बेच के पूरे साल में, वो यहाँ पे होता है। ये फिर आज मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ, कल इंशाल्लाह नेट सोर्स अच्छी हुई तो फिर कल आपको बता दूंगा, बस दुआ करें कल हो सही। सर इस पे सर्च वॉल्यूम नॉट अवेलेबल मतलब क्यों बता रहा है, नेट की वजह से या? जी नेट की वजह से। ये नीचे रिकॉर्ड भी तो नहीं आ रहा ना, यहाँ आ जाएगा जब नेट सोर्स सही होती है तो आ जाता है। सेल लास्ट ईयर होता, ठीक है, तो यहाँ पे देखें पिछले साल का सेल का रिकॉर्ड बता रहा है, नेक्स्ट रिवेन्यू पिछले साल का बता रहा है, फिर अप्रोक्सीमेटली बताता है कि सेल्स नेक्स्ट ईयर, फिर वो उसके पास पिछला रिकॉर्ड सारा होता है, फिर उनसे ये गेस करते हैं, अप्रोक्सीमेटली बताता है कि ऐसा पिछले साल के इसके कारनामे ऐसे थे, अगले साल ऐसा हो सकता है, प्रिडिक्शंस देता है कि
कि अगले साल ऐसा हो सकता है, इसकी सेल्स ऐसा रेवेन्यू हो सकता है। यहाँ से हमारा एक डाउट क्लियर हो जाता है कि यार अच्छा पिछले साल में उसने इतना कमाया, अगले साल में इतना कमाएगा, तो मतलब ठीक है मैं इस प्रोडक्ट में चला जाता हूँ, अगर ये इतना कमा रहा है तो मैं भी इतना कमा सकता हूँ। तो सर इसकी प्रोडक्शन कहाँ तक सही होती है? अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% ठीक होती है, क्योंकि उसके पास अच्छा सारा रिकॉर्ड होता है पिछला। अच्छा सर, अगर जैसे मैंने 2-3 महीने कोई किसी को मैंने प्रोडक्ट कोई हंट करके दी, सब कुछ सही चल रहा है, उसका 2-3 महीने बाद अगर उसका जो है ग्राफ नीचे आना शुरू कर देता है, सब चीजें खराब हो जाती हैं, तो इसमें जो है ना मतलब फिर आपका इसमें नहीं आपका कोई कसूर नहीं है, ठीक है। बस क्या है, आपने जब शुरू में उसे हंट करके देना, हंट ऐसा करके देना। बाकी क्या है, मार्केट में जब बंदा बैठता है ना, तो फिर वो डाउन आ भी जाता है, अप भी आ जाता है, वो डिपेंड करता है उसके लक पे। लेकिन जब आपने शुरू में करना है, आपने तो अपनी ईमानदारी से उसे बेस्ट प्रोडक्ट करके दिया, उसे की तसल्ली की कि ये प्रोडक्ट था, फिर तो बाकी सर आगे उसकी किस्मत। तो वो सर लेकिन समटाइम ऐसा हो सकता है वो ये समझे कि भाई जिससे मैंने करवाया प्रोडक्ट हंट, तो वो सही नहीं करके दिया कुछ भी। नहीं, उससे भी पता होगा, उससे भी पता होगा, वो हंटिंग में ऐसा नहीं होता, ठीक है। मतलब ये तो आपका हो नहीं सकता ऐसा कि आप अच्छा प्रोडक्ट ढूंढो तो पूरी मार्केट का सत्यानाश हो जाए, ऐसा नहीं होता। हाँ, वो जो सेलर होगा, अगर वो पीपीसी कैंपेन नहीं चलाता, वो एड्स नहीं चला रहा, बस उसने इन्वेंट्री भेज दी और सो गया, मतलब इन्वेंट्री भेज के कहता है बस खुद ही मेरे पास ऑर्डर आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हमें एड्स चलाने पड़ते हैं। जब पीपीसी कैंपेन पढ़ते हैं, मैं शुरू वाले दिन से आपको कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा खर्चा पीपीसी कैंपेन पे होता है। जब आप आगे पढ़ोगे ना सोर्सिंग के बाद, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। तो उसे चलानी पड़ेगी, अगर वो नहीं चलाता तो फिर तो उसकी सेल्स नहीं होनी। फिर वो चाहे कहेगा ना कि उससे भी पता होगा कि जब मैं एड्स नहीं चला रहा तो मेरा प्रोडक्ट जो है नहीं बिकना। एनेबलर से अप्रूव्ड प्रोडक्ट से जो जिन्होंने किए हुए ना लॉन्च, वो रो रहे होते हैं जो पीपीसी कैंपेन नहीं चलाते, जिनके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होती है, $5-6 हजार। बाकी सबके पास में मेरी आवाज इंटरप्ट हो रही है? सर आ रही है सही? नहीं सर, ये ठीक आ रही। हाँ, सर ठीक है। क्लियर है, वो उनके क्लियर। पास, आपके पास भी वॉइस, आपके वॉइस में इंटरप्ट हो रही थी, तो नेट का इशू है। देखिए, इनेबलर वालों की तरफ से भी जो अप्रूव प्रोडक्ट होते हैं वो भी हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? जिसके पास थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट हो ना, वो जब देखता है कि भाई इतना फायदा हो रहा है, इतना इन्वेस्ट करता हूँ इतना, तो वो ये नहीं देखता भाई कि इसके पीछे मेहनत कितनी है और खर्चा भी कितना है। अगर देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया कि उसका 16,000 खर्चे, $16,000 जब पाउंड, सॉरी 16,000 पाउंड, और बदले में कितना कर रहा है, 65,000 पाउंड कर रहा है, लेकिन वो 16,000 लगा रहा है। हम क्या करते हैं जी, $5,000 आ गए ना मेरे पास, मैंने अमेरिका में प्रोडक्ट लॉन्च कर देना है, ऊपर 5,000 में मेरा क्या होगा, उसकी शिपिंग, वेयर हाउस के चार्जेस, लिस्टिंग के चार्जेस और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, 5,000 पूरा हो गया। अब मेरी जेब में कोड़ी फोटी क्या होता है यार, कुछ भी नहीं है, चवानी ही नहीं है। अब क्या है, मैं सर खाली फूटी होके कौड़ी। बैठा हूँ। हाँ, पोटी कौड़ी वही। तो अब क्या है, मेरे पास जब कुछ भी नहीं होगा तो मैं पीपीसी कैंपेन कैसे चलाऊंगा? जब कैंपेन नहीं चलाऊंगा तो यहाँ सेलर कितने बैठे हैं, 700 सेलर भी हो ना सबसे कम इन केस, अगर 7, चलो 300 सेलर भी हो, 300 सेलर भी हो, तो हमारा नंबर कहाँ आएगा? चौथे पांचवें, एक पेज पे 48 सेलर होते हैं, हमारा नंबर कहाँ आएगा जी? 6वें या 7वें पेज पे हमारा नंबर होगा। अब कौन ऐसा बायर होता है, कौन कस्टमर होता है जो पहले 6 पेज छोड़ के 7वें पे मेरे पास आएगा? कभी भी नहीं आएगा। जब तक मैं ऐड नहीं चलाऊंगा, पहले पेज पे आने की कोशिश नहीं करूंगा। तो उसमें खर्चा होता है और उसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है, वो फर्दर मैं आपको पीपीसी कैंपेन में बताऊंगा, ठीक है। सर ये इनेबलर से प्रोडक्ट अप्रूव करवाना जरूरी होता है? नहीं, जरूरी नहीं होता, लेकिन सम टाइम पड़ जाता है, कोई ऐसा प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे क्लाइंट्स आ जाते हैं जो कहते हैं नहीं जी करके दो, तो फिर बंदा डायरेक्ट साकिब साहब से बात कर लेता है, तो उनसे बात करके फिर, सर इसमें लेकिन वो ऐसा होता है। इनेबलर का क्या रोल है कि सर मुझे इसके वो क्या ऐसा चार्जेस भी लेते हैं वो लोग? जाहिर ही बात है, सर ये भी वो सीन इस है इसमें? हाँ सीन चलता है, लेकिन एक रेयर केसेस होते हैं, बहुत रेयर केसेस होते हैं। सर एक चीज ये मुझे समझ में नहीं आई कि जैसे आप कहते हैं कि सेलर जो है वो 1 या 2 होने चाहिए मैक्सिमम, तो जब हम उसकी कीवर्ड से सर्च करते हैं जो मेन मार्केट पे, उसमें तो पता नहीं कितने हजारों बैठे होते हैं सेलर्स, तो ये मुझे सही समझ उस नहीं आया। प्रोडक्ट के, हाँ, सेलर से मुराद वो जो प्रोडक्ट एक बेच बिक रहा है। लेट्स मैंने ये उठाया हुआ है पीछे, क्या है, लाइटेड ब्रांचेस। अब ये जो प्रोडक्ट मैंने वहां पे देखा था, प्रोडक्ट डिस्कवरी में जाके, वहां पे सेलर एक, इस सेलर से मुराद एक क्या है कि यहाँ पे जब मैं वहां पे अगर सेलर मेरा एक कम होगा या 1-2 होंगे, तो इससे मुराद क्या होगा, जब मैं इसकी मार्केट विजिट करूंगा तो इसकी मार्केट में जो यहाँ सेलर आएंगे, मुझे यहाँ पे इसमें सेलर दिखा रहा है, मुझे यहाँ सेलर आते हैं, आपने देखा होगा हीलियम पे भी और जंगल स्काउट पे भी यहाँ सेलर का कॉलम आ जाता है।
जी वहां पे भी कम होते हैं, बहुत रेयर केसेस होते हैं कि वो क्या होता है ज्यादा आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लेकिन सेल देखें, अब मैं कहता हूँ एक शॉप है, मैं ऐसी शॉप हंट करनी है भाईजान, ऐसी शॉप दिखनी है जहाँ पे ना सेल्समैन जो है ना, लेट्स सपोज, या मैनेजर वो एक हो, सेल्समैन चले वो सेलमैन एक होना चाहिए, ऐसी दुकान ढूंढनी है जहाँ पे सेलमैन एक हो, ज्यादा ना हो। ठीक है, अगर सेलमैन ज्यादा हुए तो फिर ये बात है कि वो ज्यादा कस्टमर आएंगे तो सेल्समैन ज्यादा होंगे तो ज्यादा हैंडल करेंगे। ठीक है, एक होगा तो कम करेगा। अब यहाँ पे क्या है, मैं कहूंगा एक सेल्समैन हो, लेकिन उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड और भी ज्यादा सारी दुकानें तो होती है ना। लेकिन मैं दुकान वो कर रहा था, वो सेम मतलब शुरू में मैं वो लेता हूँ, लेकिन मार्केट में तो ज्यादा लोग बैठे होते हैं, फिर मार्केट नाम इसी चीज का है। लेकिन शुरू में जब मेरा माइंड सेट होता है कि एक वाला, तो इसका मतलब ये है कि मैं प्राइवेट लेवल का ढूंढ रहा हूँ, और मेरा एस्टिमेटेड क्या है कि कम सेलर वाला प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है। जी सर अच्छा, किसी भी क्लाइंट को वर्चुअल असिस्टेंट की सर नीड कब कब होती है? जैसे एक दफा उसने अपनी लिस्टिंग करा रही, प्रोडक्ट हंटिंग करा रही, उसके बाद जैसे उसको फिर कब है ना जी, जरूरत लेकिन पड़ेगी? सबसे पहले उसे हंटिंग में पड़ती है। ठीक है, और हंटिंग में ज्यादा पड़ती है कि जो उससे ना, जो आदमी अपना फैसला लेने से हिचकिचाता हो, ठीक है, जिससे क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस ना हो जिसमें, उसे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो आपको हंटिंग के लिए करेगा। फिर क्या है, लिस्टिंग में बहुत ज्यादा लोगों को पड़ती है। क्यों? क्योंकि अब देखें, लिस्टिंग में जो चीजें आपने पढ़ी हैं, वो अभी हंटिंग से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम जो लिखाई पढ़ाई वाला था, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, वर्ड फ्रीक्वेंसी करना, फिर इंग्लिश में, फिर कोई चीज रिपीट ना हो, फिर कीवर्ड सही करना, वो सारा काम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। तो फिर क्या होते हैं, लोग इस चीज से कहते हैं चिढ़ते हैं, ठीक है, छोड़ते हैं। तो फिर लिस्टिंग के ऑर्डर ज्यादा आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, सोर्सिंग के भी डिपेंड करता है हर जगह। फिर सोर्सिंग में आता है तो अब कुछ लोगों को नहीं आ रही होती, सोर्सिंग करनी नहीं आती होती, या उन्हें कोई सोर्स मिल नहीं रहा होता, उन्हें कोई मैन्युफैक्चरर नहीं मिल रहा होता, तो फिर वो हमसे कांटेक्ट करता है कि ठीक है, आप बैठे हैं ये काम कर रहे हैं, तो आप मुझे कोई मैन्युफैक्चरर ढूंढ के दे दें। फिर हमारे पास अली बाबा भी है, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसका मैन्युफैक्चरर यहाँ पे सेलकोट है या कोई और है पाकिस्तान में, तो हम वहां से करवा के दे देंगे। मतलब वहां पे इस तरह हम करवाते हैं। फिर जब हर जगह पीपीसी कंपेन में उससे आती है, फिर उसके बाद उसने अकाउंट होल्ड करना होता है, मतलब ए टू जी उसे ऑर्डर हैंडल नहीं करने आ रहा है, वो तब जरूरत पड़ती है उसे। समटाइम ये होता है कि उसके पास इन्वेस्टमेंट होती है, उसे कुछ भी कख पता नहीं होता, बस कहता है कि भाई मैं पैसा लगाता हूँ काम करो, तब जरूरत पड़ती है। समटाइम क्या होता है, पैसा भी होता है, स्किल भी होती है, टाइम नहीं होता। ठीक है, अब देखें यहाँ सिंपल, हमने 1 घंटा क्लास लेनी होती है, 1 घंटा हमारा टाइम निकलना मुश्किल होता है। ठीक है, इवन आप सबका भी। तो सेम यही, फिर जो बंदा जो इतना इन्वेस्ट कर रहा है, ऑब्वियसली बात है उसका कोई ना कोई सेटअप होगा, कोई ना कोई बिजनेस होगा। ठीक है, तभी वो इतना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। फिर उसके पास भी टाइम कम होता है, तो तब वर्चुअल असिस्टेंट हायर करता है सपोर्ट के लिए। जी सर, मैंने एक सर उसको एक पूछना था दफा कि सर जैसे हंट उसने करवा ली, लिस्टिंग भी करवा ली, तो उसको दोबारा से उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी वर्चुअल असिस्टेंट की? पढ़ सकती है ना, अब देखें पढ़ सकती है, लेट्स सपोज उसे मतलब लिस्टिंग एक और करवा ली, तो अगर उसके पास टाइम मतलब नहीं होता, तो आपको कहेगा मेरा अकाउंट होल्ड करो, आपका काम उसे पसंद आ गया, तो इन केस चले मतलब एक बार उसने करवा ली और बाकी हैंडल ही खुद कर रहा है, तो नेक्स्ट टाइम वो जब भी प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, उसे प्रॉफिट होगा, उसने और प्रोडक्ट भी लॉन्च करना है, जैसे होगा वो फिर अगेन आपको ढूंढेगा कि नहीं यार इसने बहुत अच्छा काम किया था, मेरी सेल्स अच्छी हुई है, तो मैं इसी से करवाता हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम वो फिर आपके पास आएगा, उसके रिलेशन में उसके सर्कल में जितने होंगे वो सारे आपके पास आएंगे। अब मुझे इस टॉपिक कवर करने दे, एंड पे क्वेश्चनिंग होगी, 5 मिनट आपके यहाँ जाया हो गया, मुझे टॉपिक कवर करने दे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह ये मैं आपको कल फिर करवा दूंगा, आज नेट सोर्स है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे दिया आपको कि यहाँ पे हम क्या चीजें चेक करते हैं। बेस्ट इसका मुझे क्या लगता है, सेज लास्ट ईयर की भी दिखाता है, नेक्स्ट ईयर की भी दिखाता है। नेक्स्ट क्या है, कीवर्ड यहाँ पे ये नहीं शो करेगा, ये नेक्स्ट मतलब कीवर्ड सर्च करने पड़ते हैं हमें। ट्रेंड, यहाँ पे हमें यही टूल ट्रेंड प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, मतलब हमें गूगल ट्रेंड में नहीं जाना पड़ता, यहीं पे हमें बता देता है कि भाई ये क्या करना है इसके। देखें एवरेज प्राइस ओवर 90 डेज, 90 डेज में इसका प्राइस कितनी 7% डिक्रीज हुई है। बेस्ट सेलिंग पीरियड इसका 20 सितंबर है। रिव्यू रेट इसका कितना है 16.8 पर मंथ, मतलब अप्रोक्सीमेटली 17 रिव्यूज महीने में ऐड हो रहे हैं। एनुअली सेल्स ट्रेंड 26% है, मतलब साल में सिर्फ 26% ये प्रोडक्ट बिकता है, 100 में से 26%, कुछ भी नहीं है, मतलब ना होने के बराबर है इसकी सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भी देख लें, फिर एस्टिमेटेड सेल ट्रेंड, अब सेल ट्रेंड ग्राफ है ये देखें, ये 0 9 17 समथिंग। ठीक है, यहाँ पे ऊपर गया टॉप पे, ठीक है 474 पे, और अब भी देखें डिक्रीज पे 9 पे है।
ठीक है। सर ये सीजनल प्रोडक्ट में नहीं आ जाएगा जिस तरह इसका ग्राफ वही रोड ना, पे जा रहा है? जी इसका प्रोडक्ट मतलब क्या है, सेल्स होती ही नहीं है, या पिछले 90 दिन का है, या पिछले 90 नहीं सॉरी 20 से 21 नवंबर 20 से लेकर सितंबर 21 तक है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 11 महीनों का है, 12 महीनों का है ये रिकॉर्ड। पिछले 12 महीनों में इसके ये सेल्स हैं। तो इस प्रोडक्ट में मैं जाऊंगा कि जिसका पिछले 12 महीनों में ये 0 पे पड़ा रहा है, अभी सितंबर में आके कुछ ऊपर हुए है, फिर नीचे आ गया, सिर्फ एक माह गया सितंबर। तो बेस्ट पीरियड देखें इसका, यहाँ सितंबर वो बता रहा है, इसका बेस्ट सेलिंग पीरियड क्या है, सितंबर है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये सीजनल आ रहा है, मैं ये नहीं लूंगा। एनालिसिस में आ रहा है, अब आगे देखें, आगे ये बताएगा मुझे कि मैं क्यों नहीं लूंगा। प्रोडक्ट आइडिया स्कोर क्या है, 1 स्टार है। और क्या कह रहा है, स्टे फार अवे। आपको किसी टूल ने अब तक हीलियम या जंगल स्काउट ने कहा है, मशवरा दिया है कि भाई इस प्रोडक्ट को लो या ना लो? ये प्रोडक्ट मशवरा दे रहा है भाई कि स्टे फार अवे, इस प्रोडक्ट से दूर रहो। नेक्स्ट क्या है, पॉसिबल मंथली सेल्स कितनी है, मंथली सेल्स 150 बस। रिव्यूज कितने हैं, 20 से 200। रिव्यूज भी कम है लेकिन सेल्स कितनी है, सिर्फ 150। और सेल पैटर्न एनालिसिस अप एंड कमिंग। वो क्या होता है कि अप भी आ रहा है, डाउन भी आ रहा है, उम्मीद है कि नेक्स्ट कुछ आएगा, ठीक है। अभी तक क्या है, अभी कमिंग है, आया नहीं है आप। नेक्स्ट क्या, टिप्स एंड वार्निंग दे रहे हैं। टिप्स क्या दे रहा है, दिस प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग इन पॉपुलैरिटी। तब क्या है, वो इंक्रीज हो रहा है पॉपुलैरिटी, मतलब इसके सेलर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। मे बी फ्यूचर में हो जाए। वार्निंग क्या कह रहा है, इट लुक्स लाइक द प्राइस हैज बीन ड्रॉपिंग फॉर दिस प्रोडक्ट, मेक श्योर यू आर नॉट गेटिंग इनटू अ मार्केट दैट इज कैनिबलाइजिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब क्या कह रहा है जी, कहता है कि इसमें सेलर ज्यादा आ रहे हैं, पॉपुलैरिटी हो रही है बहुत ज्यादा, टिप दी है कि बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हो रही है। वार्निंग कर रहे हैं नीचे, क्या वार्निंग कर रहा है, कहता है कि इसकी प्राइस जो है बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। अब कोशिश करो कि आप ऐसी मार्केट में ना घुसो जो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम कर दे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जब दिन ब दिन ये बता रहा है कि प्राइस कम होती जा रही है, तो फिर मेरा प्रॉफिट मार्जिन तो कम होने, मैंने अपने कंपटीटर के साथ चलना है। जब देखना है कि उसने प्राइस कम की है तो मुझे भी करनी पड़ेगी, तब मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, वरना बिकना नहीं है मेरा प्रोडक्ट। अलर्ट क्या कर रहा है, देयर आर स्मॉल नंबर ऑफ लिस्टिंग्स विद द सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द सेल्स। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि स्मॉल नंबर ऑफ लिस्टिंग्स हैं लेकिन उनके सेलर ज्यादा बैठे हैं। मतलब उन्होंने क्या किया हुआ है, शेयर ऑफ द सेल्स, वो सेल उन्होंने क्या किया है, शेयरिंग की हुई है, ठीक है। मतलब लिस्टिंग को आगे मी टू किया हुआ है। लिस्टिंग कम नंबर की है लेकिन मी टू ज्यादा लोगों ने किया हुआ है, इस वजह से सेलर ज्यादा बैठे हैं। मतलब ये इस पे यहाँ इसने मुझे सीधा बता दिया कि भाई इस प्रोडक्ट से दूर रहना, इस प्रोडक्ट में आने का कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, ठीक है। ये साफ अल्फाज में यहाँ कह दिया इसने। कैलकुलेटर ये सर ऐसा हो सकता है फिर कि हम इस टॉपिक से रिलेटेड है तो फिर पूछें। इस टॉपिक ये जो अभी सर सामने इस टॉपिक से रिलेटेड है। अच्छा, जी, जैसे अगर जैसे हमने हीलियम 10 और जंगल स्काउट पे हमने कोई किसी प्रोडक्ट एनालिसिस किया है, तो सर डायरेक्ट हम पहले वायरल लॉन्च पे जाके नहीं देखेंगे कि ये हमें क्या इसके बारे में एनालिसिस करा, उसके बाद हम हीलियम 10 और वो करें? जी बेस्ट है, और वायरल लॉन्च पे कर लें पहले, फिर उसमें जाएं उन चीजों। सर अगर ये हमें इतने अच्छे रिजल्ट दे रहा है तो हम हीलियम 10 को क्यों रिकमेंड ज्यादा करते हैं? जी सर, वो मेरा बस भी यही वो है। पुराना बहुत है, वो पुराना बहुत है। ये फिर न्यू आया है, अभी इसने फिर अपना सिक्का चलाना है। लेकिन ये देखें, हमें एज अ वर्चुअल असिस्टेंट ये हमारे लिए बहुत फायदा हो जाता है कि यहाँ पे हमें पता चल जाता है, हमारा टाइम वेस्ट नहीं ज्यादा होता। ये फिर इसे कुछ ही अर्सा हुआ है, तो इस वजह से फिर ये थोड़ा सा। सर ये टूल जस्ट अमेज़न के लिए, सिर्फ अमेज़न मार्केट के लिए? जी ये अमेज़न मार्केट के लिए। मींस हम कहीं और मार्केट में यूज नहीं कर सकते, लाइक अलीबाबा वगैरह? नहीं ये टूल नहीं कर सकते, उनके और अलग टूल्स होते हैं। साथ ही कैलकुलेटर दे रहे हैं, कैलकुलेटर जो आपने अभी नहीं किया, ठीक है, और आगे आप फर्दर डिटेल में करोगे जब हम सोर्सिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये कैलकुलेटर दे रहा है जी, जिसमें क्या बता रहा है, वेट भी बता रहा है, डायमेंशन भी बता रहा है, और साथ बता रहा है बेच कितने में रहा है, 20 पाउंड में। प्रॉफिट कितने ले रहे हैं, 11 पाउंड, ठीक है। 11 पाउंड इसका प्रॉफिट हो रहा है पर प्रोडक्ट, जिसमें से इसकी फीस कितनी है जी, रिफेरल फी है इसकी 3.12 पाउंड। अमेजोन फी जो है ये ले रहा है इससे अमेजोन
वो 2.16 है और लैंडेड कॉस्ट इसकी दिया है वो 3.95 है। मतलब यहाँ पे अमेजोन इसके डिलीवरी चार्जेस ले रहा है, वेयर हाउस के चार्जेस ले रहा है और लैंडेड कॉस्ट जो है इसकी वो 3.95 है। इन सारों को निकाल के आप इस प्रॉफिट में से इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस अभी इस प्रॉफिट के अंदर है, ठीक है। ये फर्दर जब हम करेंगे तो तब आपको पता चल जाएगा फिर इंशाल्लाह। ये अभी देखें इसका प्रॉफिट मार्जिन इतना है, इनकेस फ्यूचर में इसे कम करना पड़ जाए तो इसका तो फिर अगर वहां पे दो कम हो जाए 2 पाउंड तो इसका तो 2 पाउंड कम करता है तो फिर 9 पाउंड रह जाएंगे। और फिर 9 पाउंड क्या है, कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। लोग यहाँ पे 35 पाउंड में बेच रहे हैं प्रोडक्ट ऐसे, और जिसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस और एफबी चार्जेस सब कुछ निकाल के उन्हें फिर भी 20 25 पाउंड प्रॉफिट हो रहा है। और ये इसके सामने 9 पाउंड करे, और 9 पाउंड भी डाउटफुल हो कि वो भी होंगे या नहीं होंगे। उस पर भी कितनी सेल्स हो, 150 सेल हो, 150 9 से मल्टीप्लाई करें 900 पाउंड। और खर्चा कितना कर रहा है जी, तकरीबन महीने में उसका खर्चा हो रहा है इस पे 5 से 6 हज़ार पाउंड, और प्रॉफिट उसे महीने में कितना हो रहा है 900 पाउंड। तो जाएगा इस प्रोडक्ट में, कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है। ये मतलब इसमें हमें डीप एनालिसिस दे दी है। कल इंशाल्लाह फिर कोई प्रोडक्ट उठा के उस पर करेंगे, ठीक है। तो उसमें कल इंशाल्लाह नेट सोर्स भी सही होगी, तो उसमें ये सारे जब आएंगे ना रिकॉर्ड, मज़ा तब आएगा जब सारी चीज़ें आ रही होती हैं। अब तो ये चीज़ें हैं ही नहीं, तो इसके ना मेरे पास सेल्स है मंथली, ना मंथली रेवेन्यू है, उसके बाद ना नेक्स्ट ईयर ना प्रीवियस ईयर है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर इस वजह से थोड़ा इशू आ रहा है। तो कल इंशाल्लाह कोई और प्रोडक्ट उठा के उस पर ये सारा स्टार्ट से करवाऊंगा, और फिर नेक्स्ट इसका जो आगे फर्दर टास्क है वो करवाऊंगा, तो उसमें इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। सर एक सेलर पाउंड पे आप कितने ही प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं? डिपेंड करते कर सकते हो आप, ज़्यादा सारे, कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी आप कर सकते हो। सर इस सिचुएशन में हम फिर ब्रांड नेम चेंज करेंगे? क्या चीज़? मतलब अगर मैंने एक से ज्यादा प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है, फिर मेरा ब्रांड नेम भी चेंज हो जाएगा? नहीं, आपने एक ब्रांड पे चलाओ, कोई मसला नहीं है। ओके सर। एक ब्रांड रजिस्टर करवाया उसी पे चलाओ, इसमें तो कोई इशू नहीं होता। अच्छा साकिब भाई, ये जो है प्रोडक्ट हंटिंग में ये क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? मतलब हमने क्या क्लाइंट को करके देना होता है? हर जैसे हमने ये टूल में डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है, तो क्लाइंट खुद हमें देता है या हम खुद अपनी मर्जी से जो भी ऑप्शन हो वो चूज करके देते हैं? जी, क्लाइंट हमें सिर्फ इतना बताएगा भाई कि मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, मुझे बदले में इतना प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, बाकी आपका काम है। मोस्टली क्लाइंट सिर्फ इतनी बात करते हैं। कुछ कहेंगे आपको कि ठीक है, मुझे मंथली रिवेन्यू जो है वो इतना चाहिए, 20,000 पाउंड चाहिए, उसके रिव्यूज जो हों वो 800 या 900 या 1000 होने चाहिए, प्राइस उसकी जो हो वो 25 से 30 तक होनी चाहिए, मतलब या 20 से 30 तक होनी चाहिए, ठीक है। सेलर 1 हो या 2, वो इस तरह की डिमांड मतलब वो बता देता है, और बस इतनी सी वो इंफॉर्मेशन देगा। बाकी आपने क्राइटेरिया थोड़ा सा खुद से मोल्ड करके वो कैटेगरी भी आपको मे भी बता दे। जिसके पास थोड़ा बहुत आइडिया होगा वो आपको कैटेगरी भी बता देगा, जिसके पास इतना नहीं होगा नॉलेज तो आपको बस इतना सा बताएगा और कहेगा मुझे प्रोडक्ट चाहिए। फिर आपने तो क्या करना है, खुद ही उसकी पहले आइडिया होगा ना उसे कि मैंने ये वाली प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, ये भी तो हो सकता है ना, वो बताएगा ये वाली प्रोडक्ट आप सर्च करें। हाँ, आप इस पे मुझे एनालिसिस करके बता दें कैसा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आप फिर उस प्रोडक्ट पे उसका कीवर्ड उठा के उस पर एनालिसिस करें, हीलियम का, जंगल स्काउट का, वायरल लॉन्च का। अब इसमें आपने चीज़ें क्या क्या देखनी होती हैं जी, मार्केट में आके जब आपने एक्सरे लगाएंगे तो उसमें आपने क्या देखना है, ब्रांड डोमिनेंसी देखनी है, नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सेल्स जो कांस्टेंट होनी चाहिए, रिवेन्यू जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए टॉप 10 का। उसके बाद उसकी रेटिंग जो है 4 से अबव होनी चाहिए, अमेजोन 3 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लिस्टिंग डेट कम होनी चाहिए, ठीक है, BSR अच्छा होना चाहिए, ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद रिव्यूज जो हैं वो कांस्टेंट और कम होने चाहिए, जितने कम होंगे उतना अच्छा होगा, मतलब ये चीज़ें होती हैं। हाँ, इनमें से कंप्रोमाइज हो जाता है। कंप्रोमाइज कहाँ होता है जी, ठीक है, कि अगर लिस्टिंग कम है, लिस्टिंग डेट किसी की भी 5 मंथ है लेकिन उसकी सेल्स भी कम है, रिव्यूज भी कम है, वो भी कम है, बाकी सबकी सेल्स अच्छी है लेकिन उससे एक ही कम है, तो हमें पता है कि भाई ये कुछ अर्सा पहले आया तो इसकी कम होती है, समझ आती है, ठीक है। अगर इन केस वहाँ पे क्या होता है कि रिव्यूज कांस्टेंट है, रेवेन्यू कांस्टेंट है, अमेजोन 3 बार से ज्यादा, 3 बार आ गया, 3 बार से ज्यादा ना करें, 3 बार आ गया अमेजोन, लेकिन रेवेन्यू
Amazon भी उतना कर रहा है, बाकी भी उतना कर रहे हैं। मतलब Amazon अगर 22,000 कर रहा है तो कुछ लोग उससे ज्यादा कर रहे हैं, कुछ लोग 30,000 कर रहे हैं जो उससे ऊपर है, कुछ लोग 25 कर रहे हैं, कुछ लोग 20 कर रहे हैं, कुछ लोग 18 कर रहे हैं। मतलब उसके आसपास उस जितना रेवेन्यू Amazon कर रहा है उतना ही कर रहे हैं। तो उस प्रोडक्ट में भी हम जाते हैं, वहां पे Amazon वाले फैक्टर पे कंप्रोमाइज कर जाते हैं। सेम ब्रांड डोमिनेंसी वाले पे भी हम कंप्रोमाइज कर जाते हैं अगर रेवेन्यू और सेल्स कांस्टेंट हो तो। ठीक है, सिमिलरली आपने पहले वायरल हीलियम का लेना है सारा रिजल्ट, उसके स्क्रीनशॉट इकट्ठे कर लेने हैं। फिर आपने जंगल स्कॉट का, फिर वायरल लॉन्च के एंड पे मैं आपको फाइल बताऊंगा, एक फाइल के आपने बनानी कैसी फाइल है और कैसे सेंड करनी है, वो एंड पे मैं आपको सारा समझा दूंगा। अच्छा सर, मैंने एक बात पूछनी थी। अक्सर जो होते हैं ना वो रिव्यू हासिल करने के लिए ठीक है कैशबैक ऑफर दे रहे होते हैं, तो जिसकी फर्स्ट ये लिस्टिंग उस दिन क्वेश्चन आया था प्रॉक्सी मार्केटिंग का, आपके बैच में से ही आया था ना? नहीं सर, हमारे बैच से नहीं आ जाया था। अच्छा अच्छा, तो वो क्या था, वो कहते हैं कि कैशबैक करो तो ज्यादा चीप पड़ता है, तो अगर एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो ज्यादा महंगा पड़ता है। ये बात हकीकत है या नहीं? जी यस सही है। ठीक है, इसे प्रॉक्सी मार्केटिंग कहते हैं। ये फेक रिव्यूज लेने के लिए होता है। ठीक है, ये ऐसा होता है कि इनकेस अगर यहाँ पे मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ और शुएब मेरी जान पहचान का है, तो मैं शुएब को क्या कहूँगा, शुएब यार अपने दोस्तों को बोलो कि आप प्रोडक्ट मेरे से लें, ये मैं उसे एसिन भेज दूंगा, एसिन ये एसिन है, आप अमेजोन से प्रोडक्ट खरीदें, वहाँ पेमेंट कर दें। वो पेमेंट करते हैं जी, ठीक है, $20 का मैं प्रोडक्ट बेच रहा था, उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा, मुझे रिव्यू कर दिया। रिव्यू लेने के बाद मैं उन्हें कहूंगा ठीक है प्रोडक्ट मेरा वापस कर दो, ये आपके £20 आपको वापस। समटाइम ऐसा होता है, समटाइम हम 20 के बदले £21 देने पड़ जाते हैं, तो उससे भी कुछ फायदा होना यार, वो भी तो कर रहा है। मतलब मे भी 3 दिन 4 दिन उसके पैसे भी तो आगे हमारे पास पड़े रहने हैं ना, तो 3-4 दिन में क्या पता उससे कोई और जरूरत पड़ जाए तो हम एक साथ $1.60 $2 देने पड़ जाते हैं। समटाइम ऐसा होता है। लेकिन इसमें भी अमेजोन की बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है कि फर्दर जब हम पीपीसी कंपेन में जाएंगे तो उसमें मैं आपको प्रॉक्सी मार्केटिंग का बताऊंगा। ये प्रॉक्सी मार्केटिंग होती है। सर ये फेक रिव्यूज लेना सर ये गलत बात नहीं है वैसे देखा जाए? गलत बात है, अमेजोन को पता चल जाता है। ये फर्दर मैं आपको पीपीसी कंपेन में बताऊंगा। अमेजोन को पता चल जाता है और फिर वो ब्लॉक भी कर देते हैं। लेकिन वे जो करने वाले होते हैं फिर वो होशियार बहुत होते हैं। सर नहीं, अक्सर लोग मिस्टेक ये करते हैं कि वो रिव्यूज लेने के लिए मतलब एक ही दिन में इतने रिव्यूज आ गए, वो आई थिंक एक ही दिन में, एक ही दिन में एक ही जगह से, एक ही जगह से अगर हम लोग वही सबसे चेंज बड़ी करें, गलती है। वही हाँ जी वही चेंज करें कि हम एक दिन में ना करें, हम जिस बंदे से ले रहे हैं उसको कहीं यार थोड़ा टाइम तक अरसे तक हमें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता हाँ देता जाए, बेशक रोज की रोज दे दे। नहीं, जहाँ गलती पता क्या होती है, एक दिन में एक ही जगह से रिव्यूज आना सबसे बड़ी गलती होती है। एक दिन में अलग अलग जगहों से रिव्यूज आ जाएं फिर मसला नहीं है। लेट्स सपोज मैं अगर करता हूँ ना, एक दिन में सरगोदा से ही मुझे 1000 रिव्यूज आ जाए तो वो हजम बात नहीं होती कि एक ही दिन में 1000 सेल सरगोदा में, ऐसा बाकियों की नहीं हो रही, ये अवल्ला है। ठीक है, यहाँ पे डाउटफुल हो जाता है। हाँ अगर एक दिन में मेरे पास लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, ठीक है, फैसलाबाद, सारे अलग अलग शहरों से आए, ठीक है, कुछ कुछ, तो फिर समझ आती है बात कि ठीक है यार इसका हो सकता है। ये चीज होते हैं। तो फिर जो करने वाला होता है वो बड़ा समझदार होता है। ये पीपीसी कैंपेन में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। डोंट वरी। सर पीपीसी कैंपेन का टॉपिक थोड़ा मुश्किल है या इजी हाँ है? मुश्किल है, लेकिन मुश्किल है समझने वाला, कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन इजी भी है। अच्छा सर, मैंने एक सवाल पूछना था, इस टॉपिक से थोड़ा चेंज है। वो सवाल ये है कि जिस तरह हम कोई सोर्सिंग करते हैं, तो जब हम सोर्सिंग कर रहे थे अली बाबा से, तो अली बाबा हमारा पैसे का सिक्योर करता है। तो जब हम ब्रांड से कर रहे होते हैं तो उसमें पैसे का कौन सिक्योर करता है कि हमारे साथ फ्रॉड ना हो? वो खुद ब्रांड बैठा होता है ना, वो फिर हमें फ्रेंचाइज देखनी पड़ती है, खुद थोड़ा सा उसमें करना पड़ता है, उसमें थर्ड पार्टी कोई नहीं आती। मतलब जो अकाउंट से अकाउंट होगा तो उसमें कोई थर्ड पार्टी जी नहीं होती? जी, उसमें थर्ड पार्टी नहीं आती अंदर। तो उसमें ये होता है कि जो बड़ा ब्रांड बैठा होता है, जब वो अप्रूवल दे देते हैं ना कि ठीक है मैं करना चाहता हूँ, तो फिर वो इस तरह करता नहीं है। ठीक है, अमेजोन पे जो होता है, हाँ कुछ स्कैम हो भी जाते हैं, मोस्टली हुए भी हैं। क्यों मिस ना, स्कैम होते हैं ना। आई थिंक सो नहीं है क्लास में, तो हो जाते हैं स्कैम। ये फिर इंशाल्लाह साथ साथ जब डिस्कशन होती रहेगी आपको पता चलता रहेगा। पीपीसी कैंपेन जब सोर्सिंग में हम जाएंगे तो आपके ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये फर्दर आने वाले टॉपिक्स हैं, तो इनके सर बारे में अभी आपने सीखना अपना है कोई मसला। प्रोडक्ट
सर आपने अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा है कभी? ना भाई, अभी तक कोई नहीं किया। उसके लिए 10 से 15,000 डॉलर चाहिए, और 10 से 15,000 डॉलर करोड़ों में होते हैं, और अभी मेरे करोड़ों नहीं बने। ठीक है। हाँ, सर आप अपना टीचिंग के अलावा कुछ और करते हैं? फिजिकली जी मैं करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, लिस्टिंग सर करता ये हूँ मैं दराज पे भी और अमेज़न पे भी, बहुत साथ हंटिंग भी चल रही है, सोर्सिंग भी चल रही है, और उसके बाद यूके का अकाउंट भी हैंडल कर रहा हूँ मैं, होलसेल का, प्रॉफिट बेस्ड पे। तो सर फिर तो लग रहा है आपके करोड़ों बहुत जल्दी बनने वाले हैं। जी, लेकिन फिर जब आते हैं ना तो फिर जाते भी इसी तरीके से। सर स्कैम भी बहुत होते हैं, मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुका जी है। देखें, हाँ ये मैं पहले क्लास वालों को बता रहा था, आपका ही जिक्र किया है। मेरी तो बस मेरी एहतियात फेसबुक करने पे पड़ते से कर देते हैं वो भी। हैं। जी चलें, कोई नहीं, खैर है, इन्हीं ठोकरों से इंसान सीखते हैं। तो काफी आ अब गए थे जो नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किए थे, उसके रिव्यू काफी आ गए। वो फिर वो परेशान हो गए, इतने रिव्यूज सैकड़ों के हिसाब से आ रहे थे, तो उन्होंने ऐसा। फेसबुक मेरी आईडी डिसेबल कर दी, मार दी। जी चलें, शुक्र है आप बचे हुए हैं। अच्छा सर, पूछना था अभी हम टूल्स वगैरह खरीद लें प्रैक्टिस करने के अभी लिए, ना या खरीदें, अभी ना ठीक खरीदें, बेहतर है। जी ठीक है सर। एंड पे कीजिएगा। ठीक। तो चलें ठीक है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह। दुआ करें कल नेट हो, अगर इनकेस नेट नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है फिर क्लास हमें पोस्टपोन ही करनी पड़ेगी। और उसके बाद दूसरा, इनकेस जैसे लास्ट वीक में हमारी ये क्लास मिस हुई है, तो उस वक्त एक मैसेज आया था ग्रुप में कि एक क्लास मिस हुई है। आई नो मिस हुई है, मुझे भी पता था, ठीक है, मेरा प्लान भी फुल था कि करनी है, लेकिन बस उस दिन थोड़ा सा हो गया तो बिजी हो गया, इस वजह से क्लास नहीं हुई। तो अब देखें एग्जैक्ट 2 मंथ में तो आपका कोर्स कंप्लीट होने वाला नहीं है। अब मे भी उससे ऊपर मुझे 1 वीक ज़्यादा चलना पड़े, 2 वीक ज़्यादा चलना पड़े, तो मैं क्या कहता हूँ कि नहीं, मेरा आपके साथ मुआहदा हुआ है 2 मंथ का, 2 मंथ में हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैंने 2 माह पढ़ाना है फिर ख़त्म। तो ऐसा नहीं है, मुझे पता है, मुझे सूरत हाल नज़र आ रही है साहब कि मुझे 2 माह से ज़्यादा ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो डोंट वरी, आपका कोर्स जब तक कंप्लीट नहीं होगा मैं आपको छोड़ता नहीं हूँ। ठीक है, कोर्स के बाद भी नहीं छोड़ूंगा, जो भी नहीं समझ आता मोर देन वेलकम, आप पूछें। ठीक है, तो कोई क्लास इन केस आगे पीछे हो जाती है तो चिल किया करें, रिलैक्स रहा करें, मैं कोर्स कंप्लीट करवा के जाऊंगा। सर एक बात, अगर कल की क्लास फ्राइडे को कर लें तो? नहीं, अगर इन केस नेट ना हुआ तो फिर फ्राइडे या सैटरडे को करेंगे। फ्राइडे को हम बॉयज बहुत ज़्यादा मसरूफ होते हैं, तो फिर सैटरडे को ही करेंगे। सैटरडे सही है, फ्राइडे नहीं, यहाँ पे वीकेंड हो तो ऑफ होता जी है, जी, तो फ्राइडे बहुत मुश्किल हो जाता है। वही फ्राइडे में मुझे पता है यार, बॉयज बिजी होते हैं बहुत ज़्यादा। सर ऐसी बात तो नहीं है है, ही हम लोग भी बहुत busy। बिजी होते हैं। चलें ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, इंशाल्लाह कल अल्लाह मुलाकात हाफिज़। होती है। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़ सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।